नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में प्याज की चलती और बनती नजर आ रही हैं और स्थितियां जो है वो प्याज के बाजारों की क्या कुछ इशारा कर रही हैं। नेफेड एनसीसीएफ को लेकर के आजादपुर मंडी में जो है वो बड़ी खबर आज क्या है और फिलहाल नेफेड एनसीसीएफ के माल जो हैं वो अगर मंडी में रहते हैं तो उनको कैसा भाव मिल रहा है, कैसा उनका उठाव हो रहा है और कैसी क्वालिटी उनकी बनी हुई है। लेकिन साथ ही साथ अब प्याज जो है वो कैसे अच्छे संकेत दे रही है, कैसे प्याज को अच्छे भाव मिलने वाले हैं और साथ ही जो अलवर की प्याज आजादपुर मंडी की तरफ आ रही है वो अलवर की प्याज की क्वालिटी, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि अलवर की प्याज की क्वालिटी इस बार थोड़ी सी हल्की रह सकती है, क्योंकि जिस समय प्याज लगाई जा रही थी उस समय जो है बारिशों ने जो है काम को खराब किया। तो आने वाले दिनों में और अभी प्याज की क्वालिटी में क्या कुछ फर्क देखने को मिल सकता है, कैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं और कैसे प्याज को अच्छा भाव भी देखने को मिल सकता है। क्या कुछ घबराहट है या कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी से बाजार चल रहे हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि इस बार नेफेड एनसीसीएफ ने और बांग्लादेश एक्सपोर्ट ने जो है वो काफी ज्यादा काम किया, खराब किया। देखिए, बांग्लादेश एक्सपोर्ट चल रहा था, अगर बांग्लादेश एक्सपोर्ट बंद नहीं होता तो प्याज को अच्छा भाव मिलने वाला था। अब देखिए, जिस दौरान लगभग आप ये मान के चलिए कि 13 से 14 दिन जो है वो बांग्लादेश एक्सपोर्ट चला, दो ढाई महीने पहले, 1 डेढ़ 2 महीने पहले। और 13 से 14 दिन में सिर्फ खुलने से पहले पहले खबरों की वजह से जो है प्याज के भावों में कम से कम 4 से 5 रुपए की तेजी आ गई थी। और जब वो चला 18, 19, 20 तारीख तक फ्रिक्वेंटली चला, उसके बाद फिर 20, 21, 22 तारीख को बंद हो गया था, क्योंकि ईद वगैरह जो थी उसकी छुट्टियां जो थी वो वहां पर मनाई जा रही थी। उसके बाद से गया नहीं, क्योंकि पिछले साल हमने क्या किया, जो एक्सपोर्ट शुल्क लगाया, उसके बाद बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं जो है वो उसने भी अपने ऊपर ये सोचा कि भाई जब इन्होंने एकदम से इतना बढ़ा दिया, इस बार मेरे को चाइना और पाकिस्तान प्याज दे रहा है, तो उसने वहां से जो अपनी पूर्ति कर ली। खैर, उसका भी असर पड़ा। लेकिन बड़ी बात क्या है, नेफेड एनसीसीएफ ने बफर स्टॉक इस बार नहीं बनाया था और अभी भी देखिए उस चीज का असर पड़ता नजर आ रहा है। आप ये देखिए, नेफेड एनसीसीएफ के पास में पहले का स्टॉक किया हुआ माल नहीं है। अभी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र से, एमपी से, बहुत सारी जगहों से जा जाकर खरीदारियां चल रही हैं। बताओ, इस समय जिस समय इनकी प्याज बिकनी होती है उस समय खरीदारी चल रही है। और बड़ी बात क्या ये थी, आप भी कमेंट करके बताइए, क्या बड़ी बात ये थी कि क्या पता था, गवर्नमेंट को पता था, नेफेड एनसीसीएफ को पता था कि भाई इस बार प्याज में जो है तेजी आ सकती है। उसी का असर जब है ये जो है फिलहाल अब एंड में जाकर के प्याजों की खरीदारी कर रहे हैं। क्या इनको अभी भी ये संकेत लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेजी आ सकती है? और इसी वजह से अब एंड में जाकर के, जिस समय इनका प्याज बिक चुका होता है मंडियों में, जहां पर गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी आ जाती है 5-7 गाड़ियों पे, उस समय भी मंडियों में रैक अगर पहुंच रहे हैं तो इसके पीछे संकेत क्या है आप खुद समझिए। तो कहीं ना कहीं चाहे खरीदारी नेफेड एनसीसीएफ करे हमारे किसानों से, मंडियों से, या फिर हमारे किसानों और व्यापारियों की प्याज बिके, प्याज को भाव मिलना, प्याज को बढ़ोतरी मिलना, देखिए पीछे 10 दिन से संकेतों ने ये चीज तय कर दी है। हमने कुछ नहीं कहा है, जो संकेत चल रहे हैं वो आपके सामने, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो चलिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। देखिए, गंगा दशहरा है, पूर्णमासी है, भगवान सत्यनारायण का व्रत लोग करते हैं, अपने घर में कथाएं करते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि वो धन्य धान्य की पूर्ति करने वाले हैं। और अपने बंधु बांधवों सहित मिलकर कीजिए आप। और साथ ही आज हमारे गुरु जी का पर्व है, गंगा दशहरा भी है। देखिए, ये 5 तत्वों से बनकर ये शरीर बना है। धर्म और कर्म की बातें जो है, इनका मिश्रण अगर हमारे जीवन में होगा तो हमारा व्यापार, हमारा परिवार, सब कुछ अच्छा चलेगा, बुद्धि अच्छी चलेगी,
मानसिक शांति होगी तो सब कुछ होगा। तो आप थोड़ा सा ना भगवान का नाम भी थोड़ा सा आप लें, तो आपको ये जो उथल पुथल है ना, ये आपको परेशान नहीं करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं ना, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और आपको आपके भाग्य से भाव मिल जाएगा। ये आप मेरी बात को थोड़ा सा, आप मेरे से जो बड़े लोग हैं वो तो सब चीज को समझते हैं, छोटों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, सभी के लिए कह रहा हूँ। मैं तो खैर बहुत छोटा हूँ, पर भावनाएं उमड़ जाती हैं तो मैं बोल पड़ता हूँ। मेरी कोई भी बात अगर आपको लगे भूल चूक हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो चलिए आप बताते हैं आपको आज क्या कुछ प्याज का भाव बन गया, कैसे बाजार बन गए। तो चलिए, यहाँ जो प्याज बिकती है वो 40 kg यानी मण के हिसाब से बिकती है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े हमारे पंकज भैया। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। सबसे पहले शुरुआत में आज बुध काम शुद्ध, तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा 556वें प्रकाश वर्ष का। बोलो सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का साल है और आज गुरु नानक पर्व है। दो चीजें हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ सर, कार्तिक पूर्णिमा की भी बहुत बहुत बधाई हो सर, और सर देव दीपावली की भी बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो बोलो भगवान सत्यनारायण की जय, है ना। तो कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा त्योहार है कि सारे त्योहार, मतलब सारे पर्व एक साथ आए। 556वां प्रकाश वर्ष गुरु और नानक देव। कार्तिक पूर्णिमा भी, है ना जी। तो बहुत खुशी का दिन है आज, और मैं तो चाहता हूँ ये खुशी कि आज के भाव को भी बढ़ाए, जिससे हमारे किसान और व्यापारी और इस कारोबार को करने वालों के चेहरे पे भी चमक दमक आए, जो कि अभी नहीं आ रही है, जो कि अभी कुछ कारणों से डाउन होती जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश भैया वहां पे 100 रुपए किलो पहुंच गया है, कुछ लोग कह रहे हैं श्रीलंका खुल गया है, कुछ लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र में तूफान बाढ़ आ गई है। तो क्या रहेगा अफगानिस्तान, कहीं तो लोग अफगानिस्तान के जो भूकंप आया है उसको इससे लेके शामिल कर रहे हैं, मगर हम आपको क्लियर करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे कि क्या भाव रहने वाला है और आज दिल्ली मंडी में क्या भाव रहा है, कब रोके और कब इसको चलाएं। वैसे हम इस चैनल के माध्यम से हमेशा ये कहते हैं कि चलाएं, फिर भी आज पहले आवक से स्टार्ट कर देते हैं। दीपक जी, दिल्ली मंडी के अंदर आज 1900 कट्टा अलवर का आया है, ये दिस वन। आप थोड़ा सा कैमरा रोल करेंगे, वाह मजा आ गया। ये 1900 कट्टा आया है। और फ्रेश गाड़ी की बात करें तो 60 गाड़ी फ्रेश आई है। 60 के बाद बात करें तो सेल के लिए है 160। भाई क्या बात है आंकड़े देखो, 60 फ्रेश है और 160, मतलब 100 का बैलेंस और 60 गाड़ी फ्रेश। तो 160 गाड़ी सेल में है और 1900 कट्टा इसके अलावा हमारे अलवर वाले भाइयों का है, लाल प्याज का है। बिक्री की बात करी जाए तो बिक्री एक स्टैंडर्ड चल रही है। इसमें क्या क्या आया है, जो हम 100 गाड़ी का बैलेंस है ना, उसके अंदर लगभग आप समझो 30-40 गाड़ी सरकार की, कल एक रेलगाड़ी लगी थी उसकी भी दोपहर बाद आई है, तो वो वाली भी कैलकुलेट हो गई है, इसीलिए बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है। इस बैलेंस से मत घबराइएगा, मगर बैलेंस रेलगाड़ी का दिखा रहा है। यहाँ पे राजस्थान की 4 गाड़ी, मध्य प्रदेश की 57 गाड़ी 57, नासिक की 4, पूना की 4, एनसीसीएफ जो कल रेलगाड़ी लगी उसकी 25 गाड़ी और नेफेड की 20 गाड़ी। टोटलिटी में करा जाए तो 160 गाड़ी। आवक थोड़ी सी बढ़ी हुई है, आवक गवर्नमेंट की वजह से भी बढ़ी हुई है। और जो हमारे अलवर भाई है, जो हमारे अलवर कैथल के माल लेके आ रहे हैं वहां से, राजस्थान से, उनके अंदर बहुत ज्यादा घबराहट है कि क्या भाव यही रहेगा, या कई मीडिया वाले कह रहे हैं कि भाव और टूट जाएगा। क्या भाव टूटेगा, और कई मीडिया वाले कह रहे हैं भैया 15 तारीख बाद तो बल्ले बल्ले, क्या बात है, बिहार चुनाव खत्म और सरकार सारा बॉर्डर खोल देगी और प्याज भागेगी शिव 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 करते हुए। तो दीपक जी ऐसा है ना, भाव जो है वो कई कारणों से आगे बढ़ता है, जो कि आपके चैनल भी दिखाते हैं। बांग्लादेश की खुलने की अभी हमें कोई वैसे पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है, भाव जरूर बढ़ा है, बिल्कुल सही है। वहां की लोगों ने, जो हमारे कारोबार कर रहे हैं, हमारे आड़ती भाई, उन्होंने भी कहा है, लिखित में कहा है कि इसको बढ़ाइए, इसको खोलिए भारत से। तो सबसे पास का नेबर हम ही है, और उससे क्या है कि हम दोनों को ही फायदा होने वाला है। बट कुछ पॉलिटिकल कारणों के कारण वहाँ की गवर्नमेंट अलाउड नहीं कर रही है। मैं पहले यहाँ का भाव बता देता हूँ। जो अलवर के माल है बाबूजी, आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, ये जो अलवर के माल है, दिल्ली के अंदर अलवर के माल जो है, यहाँ पे आप समझिए 400 रुपये मन से लेकर आपका 700 रुपये मन तक रहे, है ना जी। अलवर के मालों को डिमांड अभी धीरे धीरे खुलेगी। वो इसलिए धीरे धीरे खुलेगी क्योंकि ये जो पीली पत्ती के माल आ रहे हैं ना, ये इसकी सेल को थोड़ा दबा रहे हैं।
भाव फिर भी इसका सही है। आज हम सरकारी मालों की बात करें तो सरकारी माल जो है वो आपके 300-400 रुपये मन बिक रहे हैं। गवर्नमेंट के माल जो है, ये देखिए, ये जो ये माल है, ये माल में क्या कमी है। गवर्नमेंट सीधा ऐसे मालों को 300-400 रुपये मन बिकवा रही है, 7 से 10 रुपए किलो। तो इसके अंदर अगर कट्टे से कट्टा नहीं मिलता, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, व्यापारी के माल कैसे बिकेंगे। इसीलिए भाव रुक गए। जो तेजी महाराष्ट्र में आई, जो तेजी मध्य प्रदेश में आई 1-2 दिन के लिए, क्योंकि वो महाराष्ट्र वाले लोग वहाँ 1-2 दिन पहुंचे थे, वो तेजी कहीं और मंडियों में, मैं अपनी दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर इंडिया की लोडिंग स्टेशंस की बात कर रहा हूँ। चाहे कश्मीर चले जाएं, चाहे हिमाचल चले जाएं, चाहे आप राजस्थान चले जाएं, चाहे यूपी चले जाएं, चाहे नीचे साउथ में चले जाएं, आज सब जगह जो है दीपक जी, सेल जो है और भाव जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भाव तक भी नहीं ला पाया। मध्य प्रदेश वाले कई लॉटों को 18, 20, 22, 23 रुपए तक ले गए, और आप दिल्ली देखिए, दिल्ली ऊपर में 18 रुपए चली। कोई एक आध लॉट आ जाए, आंशिक लॉट हो, 10-15 कट्टे, 20 कट्टे, हम 20 रुपए दिखा दें, उसकी तो कोई देखो गिनती नहीं है। या कोई बहुत ही सुनहरा माल आ जाए जो किसी के पास होता ही नहीं है। अब ये लाल माल है सर, आप ये पत्ती वाला माल देखिए, ये लाल पत्ती के अंदर माल है, ये ऐसी पत्ती के अंदर माल आ जाए तो वो 800 बिक जाता है, मगर वो माल है नहीं ना, वो 2%, 1% माल है, उसी में आपको क्या गिनती बताऊं, है ना सर। ये वाली बात है। वैसे यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के माल है, ये एमपी के माल है। बाबूजी मैं दिखाता हूँ आपको सर, ये वाले, ये एमपी के माल है। एमपी के मालों की पोजीशन यहाँ पे ऊपर में 13 से 15 रुपए रही सर। ये वाला लॉट ये 16 का बिका, ये वाला लॉट ये 640 का, मोटी टपक के अंदर था एमपी के अंदर। और ये जो है हल्के भारी माल सर, ये वाले माल जो है ये आपके, आप समझो 8 से 10 रुपए किलो बिके। ये हल्के भारी माल है, देखिए ना इनके अंदर, ये देखिए इनके अंदर ये है गड़बड़। ये देखिए सर, कैन यू सी, कवर पत्ती जो आप पूछते हैं ना कितने % बढ़िया आ रहा है, ये तो 8 से 10 रुपए हल्के माल चले। बढ़िया माल जो एमपी के वो 15 से 16, 17 रुपए, 18 रुपए भी बिके ऐसा। उसके बाद बहुत जी बात करी जाए, एक वो नासिक की गाड़ी है सर, यस दिस वन, ये नासिक की गाड़ी जो है, ये वाला माल है। हाँ जी सर, वो आगे वाली रेड कलर की, जी सर, ये नासिक की गाड़ी है सर। दीपक जी आ रही है कैलकुलेशन में आपके, ये वाले जो माल है यहाँ पे 15 से 18 भी, जो मोटे माल है। अच्छा आप बताइए, मोटे मालों का क्या चक्कर हो रहा है, मोटे मालों की डिमांड क्यों आ रही है सर, व्हाट डू यू थिंक, कोई अनुमान, आपका कोई अनुमान, मोटे माल ही क्यों ऊपर बिक रहे हैं, मीडियम माल को क्यों नहीं लोग पसंद कर रहे हैं सर, या भाव नहीं मिल रहा। मीडियम माल को भाव एक तो इसलिए भी नहीं मिल रहा क्योंकि गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है, मीडियम माल भर रही है, हल्का भारी कचरा पेटी सब गवर्नमेंट ले दबादब दिल्ली भरो, या यूपी भरो, पंजाब भरो, हिमाचल भरो, श्रीनगर भरो, कहीं भी भरो, भर दो, जहाँ किसान जाना चाहता है वहां भर दो। तो इसीलिए मीडियम माल नहीं ऊपर चढ़ पा रहे। मगर मोटे माल क्या है, इस वक्त आप देखेंगे जब से हमने उठनी काशी हुई और शादी ब्याहों का मौसम आया, तो शादी ब्याहों में क्या है, मोटे माल चलते हैं, पर्पस सॉल्व। इसीलिए मोटे माल जो है 5-5 रुपए किलो तेज बिक रहे हैं। तो मेरे भाई जो भरना चाहते हैं खरीद के, वो मोटे मालों को पकड़े, उसमें आपके 2 पैसे बनेंगे। अलवर के अंदर क्या है कि बारिशों के कारण साइज नहीं बन पाया जा रहा, आप देखो ना साइज इसीलिए नहीं बन पाए बारिशों के कारण। और जैसे जैसे साइज, अगर अलवर के अंदर भी हमारे पास साइजदार माल आएंगे, अलवर के अंदर अगर साइजदार माल आएंगे दीपक जी, तो क्यों नहीं 800 बिकेंगे। अगर मुंह बंद और साइजदार माल आएंगे बिकेंगे 800। ये चाचा ऐसे थोड़ी लेके आए, चाचा जी कुछ भाव मिले इसीलिए तो आए, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। तो भाव देना और गुजारिश करना ये आपकी मीडिया का काम है सर। आप दिखाइए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को ये चैनल आप दिखाते हैं, आप फॉरवर्ड करते हैं, मुझे बहुत पसंद आती है आपकी बात कि आप बेधड़क सबको फॉरवर्ड कर देते हैं वीडियो अपनी, और कहते हैं लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
गवर्नमेंट का महकमा जो भर रहा है सरकारी माल, उनको भी आप भेज देते हैं वीडियो। तो ये तो मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी हिम्मत की दात को। जबकि आपके ऊपर कई हमले हुए चैनल के ऊपर, उसको हैक भी करा गया, मगर आपने मंदे की रिपोर्टों में आपने कभी पीछे नहीं हटे। मैंने कभी नहीं देखा कि आपने मंदे में छुट्टी मारी। आप तेजी में तो फिर भी आप एक आध बार छुट्टी मार जाते हैं, मगर मंदे में ये सराहनीय काम है कि आप लगातार पहुंचते हैं। अभी जो बाजार है वो स्टेबल है और गवर्नमेंट धीरे धीरे चल रही है। गवर्नमेंट का रुकने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। कहीं से भी गवर्नमेंट लेगी, माल को लेगी। हाँ, कई मेरे किसान भाइयों का पीछे महाराष्ट्र से भी लगातार फोन आ रहा है कि गवर्नमेंट दूसरी स्टेट्स में जाके परचेजिंग कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बारिश नहीं है, वहाँ से परचेज कर रही है और लाके नए पैकेट में डाल के भर रही है। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे जैसे हम लिखित में आगे एमएलए के जरिए आगे देंगे ना, तब ये मामला सॉल्व होगा, उससे पहले सॉल्व नहीं होगा। और कई सवाल ये आ रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों चल रही है मंदे में। आप लिखिए ना कमेंट में, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट मंदे में क्यों चल रही है। तेजी में तो चलो हम भी मानते हैं कि भाव को रोकने का काम होता है, मंदे में क्या काम है। मंदे में गवर्नमेंट का क्या काम है। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ने पहले ही प्लान कर लिया था कि भैया भाव तेज होगा। उन्होंने जो 1 लाख जब शुरुआत करी थी, तब 1 लाख मेट्रिक टन, जब 4-5 साल पहले, फिर 3 लाख मेट्रिक टन। इस साल उन्होंने कहा 7 लाख मेट्रिक टन, क्योंकि भाव बढ़ेगा, हम एक्सपोर्ट खुला रखेंगे। मगर कुछ समीकरणों के कारण, कुछ राजनीतिक कारणों के कारण बॉर्डर को बंद करना पड़ा। जगह ट्रंप ने टैरिफ लगाया, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति ने टैक्स लगाया। आप देखेंगे तो सरकार को भी यहाँ पे भी टैक्स लगाना पड़ा उसको बराबर करने के लिए। भाई कहीं तो बराबर करना पड़ेगा ना। तो उन वजहों के कारण, जो कि समझने के लिए थोड़ा सा हमें शेयर्स में या थोड़ा सा उधर की तरफ जाना पड़ेगा ना, स्टॉकिंग की तरफ, इन्वेस्टिंग की तरफ, तो थोड़ा सा पेचीदा काम है। मगर हम यही गुजारिश करते हैं कि सरकारी माल जो है जल्द से जल्द, मतलब क्या नाम है, एक्सपोर्ट होना चालू हो जाए। क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे ना तो मार्केटें अच्छी हो जाएंगी। बाहर के बाजारों में अच्छा रेट है, सिर्फ भारत के बाजार में डाउन जो चल रहा है वो एक तो प्याज की क्वांटिटी रह जाने के कारण कई स्टेट्स में। अब आज मध्य प्रदेश की बात करें तो जो हम फोन से रिपोर्ट लेते हैं उसके अंदर अभी भी 25-30% बचा है, बहुत बड़ा शेयर है। महाराष्ट्र में बात करें, बारिशों के बावजूद वहां पे 35% से ज्यादा बचा है, बहुत बड़ा शेयर है। अगर हम कुछ ऊपर नीचे ज्यादा कह रहे हैं तो आप इसको कमेंट के सेक्शन से बताइए कि आपके इलाके में, आपके नजरिए से कितना माल बचा है और गवर्नमेंट मंदे में क्यों चल रही है। आप भी लिखिए, कमेंट सेक्शन इनका ओपन है, हम उसका विश्लेषण करेंगे, हम बताएंगे आपको। देखिए, मैं बार बार आपको नाम लेता हूँ अपने कुछ भाइयों का जो वहां से एक्सपोर्टर हैं, या जो नॉर्मल भाई भी हमारे जो सारी मार्केट की खबर रखते हैं, वो हमें लगातार रिपोर्ट देते रहते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कमेंट के माध्यम से हमें बताते हैं। और हम चाहेंगे कि वो आज भी बताएं कि उनकी प्याजों का उन्होंने कब तक रोका और कब तक वो आगे चलाने की सोच रहे हैं। मोटे माल चलते रहेंगे दीपक जी, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, मोटे माल जो है, जो ये मोटे माल है ना सर, ये डिमांड में रहेंगे। तेजी भी आ सकती है कुछ इनमें ना, मोटे मालों में सर मोटे मालों में बिल्कुल आ सकती है। मैं मोटे मालों में तेजी का क्यों मना करूंगा। मेरे भाइयों का नुकसान हो, मीडियम में तो उनका हो ही रहा है, मोटे में ना हो। मोटे मालों में तेजी रह सकती है, क्योंकि अलवर भाइयों के माल जो है वो अभी मीडियम आए हैं। जिस दिन इनके मोटे आ जाएंगे उस दिन फिर तेजी रुक जाएगी, इनको तेजी मिलेगी। ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, थोड़ा थोड़ा करके प्याजों को थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, डिमांड सही है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और फर्म का नाम बता देता हूँ दीपक जी आपके माध्यम से। 9810584242 दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी A270। यहाँ पे कमीशन कोई नहीं है, हम कमीशन आगे वाले से लेते हैं, ग्राहक से। यहाँ सिर्फ हमारी लगती है। और मैं थोड़ा सा अपने पुलिस वाले भाइयों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, जो प्रदूषण चल रहा है ना दिल्ली में बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से गाड़ियों को बार बार चेकिंग के लिए रोका जा रहा है। तो जो सब्जी की गाड़ियाँ हैं उनको थोड़ा सा गुंजाइश करके, मतलब मैं प्रदूषण में नहीं कह रहा गुंजाइश करिए, मगर अगर सब्जी की गाड़ी है तो जैसे जो चालान अमाउंट है वो काट के, क्योंकि ये देखिए किसान भाई हमारे आते हैं इनके ऊपर टोल भी लग रहा है, इनके ऊपर सब चीज़ें लग रही हैं। अगर प्रदूषण के नाम पे गाड़ी एक दिन रुक जाएगी, प्रदूषण के नाम पे रुक जाएगी इनकी गाड़ी, तो माल खराब हो जाएगा। तो गाड़ी मतलब कुछ लीनियंसी करके प्रदूषण के बाद भी
जो प्रदूषण का जो उचित चालान होता है वो लेके हमारे भाई माल को छोड़ दिया करें। बस यही गुजारिश है हमारी तो, क्योंकि देखो वो भी अपना एक काम कर रहे हैं जो जरूरी है। प्रदूषण बहुत ज्यादा है 400-500 का, मगर ये भी कुछ उम्मीद के साथ निकले हैं और माल खराब ना हो। मैं तो बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे भाइयों का माल खराब ना हो, बड़ी उम्मीदों के साथ लेके चलते हैं। मेरे को पीछे हमारे कई भाइयों का फोन आया, हमारे श्री फल्लू जी हैं, उन्होंने भी फोन करा कि बाबू जी गाड़ी वाले प्रदूषण के चक्कर में आनाकानी करते हैं। तो गाड़ी वालों को भी मैसेज देना चाहूंगा, आप अपने कागज पूरे रखें। अगर आपके पास कागज पूरे हैं, प्रदूषण चेक है, पॉल्यूशन चेक है, तो पुलिस वाला क्यों रोकेगा। और वजन का भी ध्यान रखें, है ना जी। आप वजन अगर ज्यादा लाएंगे तो वो बेचारे चेक करके, फिर तो उनका तो फर्ज है ना रोकना। उस चीज का ध्यान रखिए, किसान भाइयों को तंग मत करिए, गाड़ी वालों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। और देव उठनी एकादशी के बाद जो आज त्योहार आए हैं, 556वां प्रकाश दिवस और गुरु नानक जी का पर्व, जो हर्षोल्लास के साथ देश और दुनिया में बनाया जा रहा है दीपक जी, देश और दुनिया में। तो आप किस जमीन से जुड़े हैं, और जो पाक जमीन है इतनी। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी लगातार रिपोर्टिंग करने का। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। हमारे साथ जुड़े हैं बाबूजी। बाबूजी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राम राम। जय माता दी। जी सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। जी, राम राम। और बाबूजी आज बहुत ही खास शुभ अवसर है। जी देखिए, एक तो गंगा दशहरा है, जी दूसरा जन्मदिन है गुरुदेव का, जी, और तीसरा पूर्णमासी है, भगवान सत्यनारायण की भी आज पूजा घरों में होती है। बहुत साची दरबार की की जय। तो बाबूजी आज इस खास दिन क्या कुछ माहौल प्याज के बाजारों में है जी? आज बाबू जी 70 गाड़ी की आमदनी है, 70 गाड़ी का बैलेंस है, 2800 कटता है अलवर का। अच्छा जी बाबूजी जी, ये प्याज अलवर की आ गई बाबूजी जी चालू हो गया, जी। कैसी क्वालिटी बाबूजी? देख रहे हैं आप, जी, तो माल सूखा है, दागी नहीं है, बढ़िया माल है। शायद मीडियम जूर है हाँ। लेकिन पक्का माल है। हाँ जी बाबूजी। और बाबूजी वो भी ऐसा ही है जो उस हाँ। तरफ है? वो भी यही है, हाँ जी, हाँ जी माल बढ़िया है, जी मीडियम है, पक्के हैं। जी बाबूजी। तो बाबूजी कैसा कैसा रुझान आज बाजार में? अलवर की पोजीशन निकली है 500 से 700 बाबूजी? जो अलवर के माल है। मीडियम माल है, छोटे माल मतलब जो हल्के भी जो है वो 500 बिक रहे हैं। बढ़िया माल है, जैसे ये माल है 600 के आसपास मीडियम है, जी बाबूजी। ये 600, ये 600 के आसपास है। छोटे माल है, मोटा नहीं है, मोटा हो तो 700 बिक जाएगा। जी बाबूजी। जी बाबूजी। तो एमपी की जो पोजीशन है, एमपी बिका है आपका 600 से 700 रुपये, नीचे में 500 रुपये, 500-700। नासिक की पोजीशन जो है वही 600-700 है। पूना की जो पोजीशन है वही वो 700 से लेके और 800 तक अच्छे माल, ये पोजीशन है। बाबूजी ग्राहकी कैसी? ग्राहक की कमी है, अब तो अलवर के मालों की ग्राहकी है अलवर क्योंकि इधर गवर्नमेंट के जो रैंक के माल आ रहे हैं वो फिर कम बढ़ती बिकते हैं। हाँ भाई, ये जो नेफर्ट के हैं वो 450-500 बिकते हैं, ऐसे ही NCF के माल हैं। गवर्नमेंट के माल के ऐसे ही बाजार में पीलीपत्ती ज़्यादा होने से मार्केट मंदी है। बाबूजी क्या लगता है अभी नेफेड आएगा या? ना अभी तो चलेगा, ये महीना चलेगा। क्योंकि बाबूजी खबरें ये भी मिल रही कि इनके पास जब माल खत्म हुआ तो एमपी में जा रहे हैं, दाएं बाएं खरीद के लेके आ रहे हैं मालों को। कोटा तो पूरा करना है इन्होंने। जी बाबूजी। जी अपनी फर्म पड़ती है देशा ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नंबर है 270, और यही मेरा मोबाइल नंबर है 98-101-29-803, 98-101-29-803। थैंक यू सर।